नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। देहरादून के चंद्रबनी भूमि विवाद ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है, जहां एक तरफ दो परिवारों ने भाजपा विधायक विनोद चमोली और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी ओर विधायक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मामले को जांचाधीन बताया है। उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में चंद्रबानी क्षेत्र के दो परिवारों ने भूमि विवाद को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली, कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रेस वार्ता में दिनेश कुमार ने दावा किया कि चंद्रबनी स्थित करीब 3 बीघा पैतृक भूमि उनकी वैध संपत्ति है, जिसके सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उनका आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते उनकी जमीन को ग्राम समाज की भूमि बताकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि संबंधित भूमि विवादित है और मामला जांच के अधीन है। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रकरण की जांच विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा की जा रही है। विधायक ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने और रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक तथ्य सामने आएंगे। नहीं, वो पूरा विषय नहीं आया। वहाँ पर उस जमीन को लेकर विवाद है, क्योंकि वहाँ पर 2002 के अंदर तब ग्राम सभा हुआ करती थी। एक भूमि न्याय विभाग को दी गई थी। न्याय विभाग ने वहाँ पर जो भूमि परीक्षण किया, उसके बाद उन्होंने कहा भाई यहाँ पर हमारा जो भवन वगैरह उनको कुछ बनाना होगा उसके लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद भूमि ट्रांसफ़र होकर ये श्रम विभाग को चली गई। श्रम विभाग ने उस पर कब्जा नहीं लिया और बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था। तो जब मैं 2008 में मेयर बना और उसके बाद 2017 में जब मैं विधायक बना, तो वो भूमि मेरे नॉलेज में थी कि वहाँ पर सरकारी भूमि है। तो 2017 में मैंने वहाँ पर मुख्यमंत्री घोषणा में एक पार्क डिक्लेयर किया। जब हम पार्क बनाने के लिए आगे बढ़े तो पता चला ये भूमि श्रम विभाग को गई हुई है। तब से लेकर अब तक उस भूमि पर लगातार विवाद चल रहा है और उसके विवाद को देखते हुए, क्योंकि कुछ भूमाफिया जो उस भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहते थे, मुझे भी लोगों ने अप्रोच की थी, लेकिन मैंने कहा मेरे जानकारी में वो भूमि श्रम विभाग की है और सरकारी भूमि ऐसी नहीं दी जा सकती, खुर्द-बुर्द नहीं करने दी जा सकती। तो उसमें जब विवाद बढ़ा तो मैंने मुख्यमंत्री से बातचीत करके उसमें एसआईटी गठित की है। तो एसआईटी जाँच करेगी वो भूमि किसकी है, एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर तय हो पाएगा वो भूमि कौन सी है जो न्याय विभाग को दी गई थी, उसके बाद श्रम विभाग को दी गई थी। तो पहले सरकार अपनी भूमि को क्लेम करेगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेगी। तो वहाँ पर भूमाफिया जिस तरह से जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहते थे, मैंने उसको रोका है। और स्वाभाविक बात है, जिनको आर्थिक नुकसान होगा तो वो मेरे को कहीं ना कहीं आरोपित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस भूमि पर मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर एसआईटी गठित करवा रहा हूँ, तो मेरी मंशा बड़ी साफ है कि सरकारी भूमि सार्वजनिक उपयोग में आए, उसको कोई भूमाफिया खुर्द-बुर्द न कर पाए। मैं उस काम के लिए लड़ाई। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और दोनों पक्षों के दावों के बीच सच्चाई का खुलासा एसआईटी रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।